खामोश कमरा, रिहान और अली की भोतवाली रात। हंसा एक गांव की जिंदगी और दोस्ती। चंदनपुर एक पुराना लेकिन खूबसूरत गांव था जहां लोग हंसी खुशी रहते थे। गांव में दो दोस्त सबसे मशहूर थे, रिहान और अली। दोनों की उम्रें लगभग 12 साल थीं, मगर बहादुरी में किसी से कम न थे। हर शाम स्कूल के बाद वह गलियों में दौड़ते, दरिया किनारे मछलियां पकड़ते या दरख्तों पर चढ़ते। मगर एक जगह थी जिससे पूरा गांव डरता था पुरानी हवेली। भाग दो अफवाहों की सच्चाई। रेहान ने एक दिन अली से कहा, यार, सुना है उस हवेली के अंदर किसी समय एक उस्तानी रहती थी जो पागल हो गई थी। लोग कहते हैं वह मर चुकी है, मगर उसकी रूह अब भी वहां है। अली की आंखें फैल गईं। हम वहां नहीं जाएंगे। ठीक है, रेहान हंसा। डर गया तो भाग जा, मैं अकेला जाकर देखता हूं। अली चुप हो गया, मगर दिल ही दिल में तय कर लिया कि रेहान को अकेला नहीं छोड़ेगा। भाग 3। हवेली में प्रवेश। रात का समय था। चांदनी हल्की सी छिपी हुई थी। बादल आसमान पर तैर रहे थे। दोनों दोस्त एक टॉर्च, एक मोबाइल और एक छोटा कुरान पाक लेकर निकले। हवेली के गेट पर एक पुरानी तख्ती लटक रही थी। खामोशी में दखल न दो, रिहान ने हंसकर कहा। क्या भूत बोर्ड लगाकर रहते हैं? दोनों अंदर गए। फर्श पर दरारें, दीवारों पर खून जैसे धब्बे और एक अजीब सर्द हवा जो कानों में सरगोश वह कर रही थी। भाग 4। छाया ऊपर की मंजिल पर एक दरवाजा बंद था जिस पर खून से लिखा था, यहां सिर्फ आमोशी इंदा है। रिहान ने दरवाजा धीरे से खोला और एक ओरदार धमाके के साथ बंद हो गया। कमरे की लाइट टिमटिमाने लगा और मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। फिर आवाज आई, एक औरत की सिसकी, जैसे कोई बहुत दुखी हो। एक साया कमरे के कोने से निकलकर बीच में आ गया। लटकते हुए बाल, चेहरा नजर न आता, और आवाज आई, तुमने मेरी खामोशी तोड़ी, अब तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। भाग 5। भागने की कोशिश। अली ने फौरन कुरान पाक निकाला और तिलावत शुरू की। साया गुस्से में चीखा, यहां तिलावत मन है। रोशनी चमकी। दीवारों पर पुराने बच्चों की चीखने की आवाजें गूंजने लगी। अचानक फर्श में दरारें पड़ने लगी और जमीन नीचे धंसने लगी। रेहान ने अली को खींचा, दुआ पढ़ तेजी से, सूरह यासीन। भाग 6। निजात। जैसे ही अली ने आखिरी आयत पढ़ी है, साया जोर से चीखा, पूरा कमरा कांपने लगा और फिर सब कुछ साकित हो गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दोनों बाहर भागे, सांसें फूली हुई, दिल तेज धक रहा था। हिस्सा 7। इनकिशा। अगले दिन वो मौलवी साहब के पास गए और सारा वाकया बताया। मौलवी साहब ने आह भरी और कहा, वह उस्तानी कभी पागल नहीं थी, उस पर किसी ने जादू किया था। वह मर गई, लेकिन उसका दर्द वहीं रह गया। तुमने तिलावत से उसे आजाद किया है। इख्तिताम। रेहान और अली अब बड़े हो चुके हैं और बच्चों को हवेली से दूर रखते हैं, मगर जब भी कोई बच्चा शोर मचाता है, गांव वाले बस इतना कहते हैं, शांत रहो, वरना वह कमरा जाग जाएगा।